हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब क्या हुआ? भगवान को पत्र। रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। जी.एल. फ्यूएंट्स के द्वारा लिखा गया है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, स्टोरी आप पढ़िए उससे पहले ये पढ़ने के लिए दिया जाता है। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेस, जिसके बारे में इस कहानी में आपको चर्चे किए गए हैं। लेंचो इज ए फार्मर। इस कहानी में आप देखेंगे कि लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। वेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और 100 पीसोस की मांग करता है। डज लेंचो लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान इसको पैसा भेजता है? थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, आपके इस सवालों के जवाब क्या होंगे? एंड गेस, अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि किस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, मतलब कि आप स्टोरी पढ़े उससे पहले अनुमान लगाइए कि ये किस तरह की स्टोरी होगी। तो चलिए यहाँ के बाद अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होता है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। लेंचो का जो घर था वो पूरे घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, नदी को देखा जा सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों को देखा जा सकता था। डोटेड विथ द फ्लावर्स, जो फूल से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल की उम्मीद देते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, केवल एक चीज चाह रही थी पृथ्वी को, वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। बारिश जब स्पीड होती है तो उसी को बौछार कहा जाता है। तो एक पानियों की बारिश की बौछार की जरूरत थी। और एटलीस्ट शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह में, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ लेंचो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें लगता है कि हम लोगों को कुछ बारिश होगी, हमारे खेतों को कुछ पानी मिलेगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है जो रात का खाना बनाया जाता है। तो जो औरत रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर के चाहने से, अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था लेंचो का, वो खेतों में काम किया करता था। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटा जो लड़का था वो घर के नजदीक में खेलते रहता था। अनटिल, तब तक खेलता था जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम कॉल, जब तक उसकी माँ उसे आवाज देकर बुलाती नहीं थी। कम फॉर डिनर, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो खाना खाते समय भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वो धरती पे गिरेंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल इधर आते हुए दिख रहे थे जिधर लेंचो का फील्ड था। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत साफ था। एंड स्वीट, बहुत सुहाना मीठा हवा बह रहा था। ऐसे भी आप देखेंगे जब बारिश होनी रहती है उससे कुछ पल पहले ऐसा लगता है कि एकदम स्वर्ग का हवा हो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन,
लेंचो जो बाहर निकला था वो कोई और कारण से नहीं निकला था देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो बारिश के बूंदों को अपने शरीर पर फील करना चाहता था, उसका आनंद उठाना चाहता था, इसी घर से वो बाहर निकला था। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, एक्सक्लेम्ड, बोलता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है। तो देखिए, अगर लेंचो को ये बारिश हो जाती है इस बार अच्छी तरह से तो उसके फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तो उसको दाम ज्यादा मिलेंगे, इसलिए वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं वो क्या ड्रॉप नहीं है, ठीक है ना, रेन ड्रॉप नहीं है, न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स वेयर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे जो हैं वो 5 के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन दिखाते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब लेंचो को तो पूरी उम्मीद थी कि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, हमारी फसल अच्छी होगी, बट सडनली, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड यानी तूफान जो होता है, मजबूत तूफान, बहुत तेज तूफान बहना शुरू हो जाता है। एंड अलोंग विथ द रूइन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और तूफान के साथ साथ में हेल स्टोन्स यानी ओले, बर्फबारी होने लगती है। बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो थे बर्फबारी जो हो रहे थे तो बर्फ के कण एकदम सिल्वर जैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पेरल्स। तो बच्चे लोग क्या करते थे, जब तूफान बंद हो गया तो उस समय वे लोग बाहर निकल करके, और जो ये बर्फबारी हुआ था तो उसमें जो छोटा छोटा कण था बर्फ का, उसी को कलेक्ट कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो लेंचो कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, वो कहता है कि ये हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 4 घंटे तक बर्फबारी होती रही। द गार्डन, जो बगीचा था, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, अनाज का खेत, ऑन द होल वैली, सारा घाटी, द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो जिसमें खेत में सब फसल लगे हुए थे और वो खेत बर्फबारी से सफेद दिख रहे हैं। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा है कि पूरा खेत में नमक ही नमक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और अनाज जो था, फसल जो था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे में जो जो फूल लगे हुए थे बर्फबारी के बाद सब नीचे आ गए थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो दुख से भर गया, उसका आत्मा दुख से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान शांत हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो कहता है कि जो टीढ़ों का दल होता है जो उड़ उड़ के चलते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, वे भी कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, सब के सब बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई फसल, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और उस जो रात थी लेंचो के लिए बहुत दुखदायी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि वो जितना काम किया उसका कोई सिला नहीं मिलने वाला था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा मददगार नहीं था जो उसका मदद करता। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, तो वो कहता है कि हम इस साल भूखे रहेंगे।
अब इसके बाद आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं समझा दे रहा हूँ आंसर, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका आंसर दूंगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या उम्मीदें थी? तो लेंचो होप्ड फॉर सम रेन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कुछ बारिश की उम्मीदें थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वे न्यू कॉइन्स है। तो हम जानते हैं कि लेंचो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि अगर उसके फसल को एक बारिश मिल जाती है, पानी मिल जाती है, तो अच्छे फसल होंगे तो उसको दाम अच्छे मिलेंगे, इसीलिए वो ऐसा कहता है। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, रेन कैसे बदल गया? तो रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, जो रेन था वो बदल जाता है हेल स्टॉर्म में, तूफानी बर्फबारी वाले बादल में। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड, और लेंचो का जो फील्ड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तो कैसा फील करता है? तो वो बहुत दुख फील करता है, उसको बहुत सोरो होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जब इसको कोई उम्मीद नहीं सूझा तो इसके दिमाग में एक चीज आई कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, इसलिए उसने भगवान से मदद मांगने की विचार सोची। डोंट बी सो अपसेट, खुद से कहता है कि इतना उदास ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भगवान की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, उसे केवल एक उम्मीद थी और उसी उम्मीद के बारे में सारी रात सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, कि हम भगवान से मदद मांगेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, खुदा की आंखें, भगवान की आंखें सब कुछ देखा करती है और वो सब चीज से बाखबर है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन एक तरह से मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि लेंचो जो है वो बहुत हार्ड वर्क किया करता था, मतलब कि परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और अपने खेतों में जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इतना करने पर भी उसे इतना नॉलेज था कि कैसे पत्र लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डे ब्रेक 12 बजे दिन में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, पत्र लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद ही उसको शहर तक ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें कुछ नहीं था, उसमें भगवान को पत्र लिखा गया था। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी, ऊपर में लिखता है कि गॉड ही रोट, उसने लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा पूरा फैमिली, परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाऊंगा। आई नीड 100 पीसोस, हमें 100 पीसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, खेत में फिर से बीज बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जिंदा रहने के लिए जब तक फिर से क्रॉप्स हमें मिल नहीं जाते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आप जानते ही हैं कि ओले ने हमारा पूरा फसल बर्बाद कर दिया है। तो देखिए ये जो पीसोस वर्ड आ रहा है, ये पीसोस यहाँ पर दिया हुआ है कि करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो अमेरिकन कंट्रीज है उधर ही के ये करेंसी है, मुद्रा है, पैसा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप के सबसे ऊपर में लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर में लेटर को डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, शहर में जाता है पोस्ट ऑफिस के पास। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टैम्प में लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, और वहीं पे जो एक कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, और अपने बॉस के पास जाता है, खूब हंसता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड,
और दिखाता है, कहता है कि देखिए किसी ने भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पूरे लाइफ में, पूरे कैरियर में वो कभी ऐसा लेटर नहीं पढ़ा था जो भगवान को लिखा गया हो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्टमास्टर पूरा मोटा तगड़ा आदमी था, उसके स्वभाव भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर का था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी जब पढ़ा तो हंसी के मारे रुक न सका। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, शुरू में तो खूब हंसा लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पे रख देता है। कमेंटेड, टिप्पणी देता है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विथ गॉड। तो वो यहाँ पे कहता है कि कितना लेंचो को विश्वास है कि उसने लेटर लिख दिया गॉड को। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि जो राइटर है, जो लेंचो है, उसका विश्वास भगवान के प्रति से न हिले, न उठे, ये क्या करता है। द पोस्टमास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो कहता है कि चलो भगवान को तो ये नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम ही पढ़ के और फिर इस पे साइन वगैरह कर देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, तो जब ये खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो हाल चाल ये पूछने के लिए लेटर नहीं लिखा था लेंचो, इसे पैसे की जरूरत थी। तो जब ये खोलता है पोस्टमास्टर तो देखता है कि यहाँ पर पैसा मांगा गया है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, तो वो अपने कर्मचारी जो थे उसके, उन लोगों से कहता है कि आप लोग मदद कीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का आधे हिस्सा दे देता है वो भी लेंचो को। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दान का कार्य, तो दान का कार्य समझकर उसके दोस्त भी जो थे पोस्टमास्टर के, वे लोग भी मदद करते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 pesos, सारे जगह से कलेक्ट करने के बाद भी ये इम्पॉसिबल रहा कि 100 pesos लेंचो को भेजा जाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से कुछ ज्यादा यानी 20 pesos ही भेजने में कामयाब रहे पोस्टमास्टर। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, इन्वेलप में डाल देता है पैसे को। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस देता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और गॉड का सिग्नेचर करके दे देता है। तो यहाँ पे फिर ओरल कम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग अभी ऐसे ही समझ लेते हैं, अगले वीडियो में पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू, तो लेंचो को विश्वास किस पर था, फैथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास था, और उसने क्या किया, त ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ा, तो पोस्टमास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, और पोस्टमास्टर उसके बाद क्या किया, तो जब वो पढ़ा तो शुरू में तो बहुत हंसा, लेकिन बाद में सीरियस हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि लेंचो का कितना विश्वास है भगवान के प्रति। तो लेंचो का विश्वास न भगवान के प्रति से उठे, इसलिए वो अपने दोस्तों से पैसा कलेक्ट करता है, सैलरी का आधा हिस्सा अपना भी दे देता है और लेंचो को भेज देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, तो लेंचो जो है अगले संडे को फिर आता है और कहता है कि उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his off. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो जब पत्र को खोलता है और उसमें पैसे देखता है तो वो सरप्राइज नहीं होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सरप्राइज क्यों नहीं होता है, तो देखिए लेंचो को डीप फेथ था गॉड में, उसे इतना विश्वास था गॉड पे कि वो ये सोच ही नहीं सकता था कि दूसरे लोग दिए होंगे पैसे, तो इसी तरह से उसे कोई यहाँ पे हैरानी नहीं होती है। सच एज
वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था कि हम जब लेटर लिखे हैं गॉड को तो गॉड पैसा भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, हैरान तो नहीं हुआ लेकिन गुस्सा जरूर हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो वो कहता है कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड बी ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ये भी नहीं भूल सकता है कि मैंने क्या मांगा है। इमीडिएटली, जल्दी से, लेंचो वेंट अप द विंडो, खिड़की के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक प्लेस राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक प्लेस पर जा करके और लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, एकदम अपने भौं को घुमाते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वो लेटर लिख लेता है, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास आता है, टू बाई अ स्टैम्प, स्टैम्प लेने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप, इन्वेलप में डाल देता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही लेंचो उस दूसरे पत्र को ये पत्र पेटी में डाल करके जाता है, फिर पोस्टमास्टर निकाल करके पढ़ता है। इट सेड, और वो कहा रहता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, कि मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे तक केवल 70 पीसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो 30 पीसोस बच गए हैं वो हमें भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है पैसे की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का दल। तो वो कहता है कि मेल के द्वारा मत भेजना, अब की में क्या करना कि कोई दूसरे तरीके से भेजना, क्योंकि ये जो ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, कर्मचारी लोग, ये ठगों का दल है। लगता है जो हमारे 30 पैसा इन्हीं लोग खा गए। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होता है और 2 क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, तो क्या लेंचो हैरान हो गया था जब वो पत्र में पैसे को देखता है? तो नो, बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। दूसरा सवाल, व्हाट मेड हिम एंग्री, तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस बट ही डिमांडेड टू गॉड 100 पीसोस, तो 30 पीसोस उसको नहीं मिलता है, वो 70 पीसोस ही केवल मिलता है, इसीलिए वो गुस्सा होता है। तो यहाँ पे आपका स्टोरी खत्म। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।